तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। अप्रैल 24 2020 ये शो जहां पे हमें बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिली और कुछ चीजें बहुत ज्यादा बेकार भी थी। मेन इवेंट में हमें देखने को मिली ट्रिपल एच की 25 इयर्स की सेलिब्रेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे, जहां पे विंस मैकमैन हमें देखने को मिले पता नहीं कितने सालों बाद WWE टेलीविजन पे, तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। स्टार्ट करते हैं इस शो से गाइस। तो बाहर आ जाती है द न्यू डे जो कि है करंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस, और यहाँ पे आके वो बोलते हैं किस तरीके से 8वीं रेन उनकी शुरू हो चुकी है और अब WWE की कुछ लेजेंडरी टीम से भी ज्यादा उनकी रेंज हो गई हैं, जैसे कि ब्रिटिश बुलडॉग्स, न्यू एज आउटलॉज, एज और क्रिश्चियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो कहते हैं कि ये चीज हम बोस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे, हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अब न्यू डे भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम्स ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है। और उसके बाद उनको इंटरप्ट करने कौन आता है यहाँ पे, लूचा हाउस पार्टी, एक ऐसी टीम जो कि हमेशा से मेन रोस्टर पे जॉबर रही है। वो आके कहते हैं न्यू डे को कि हमको एक टाइटल शॉट दे दो ना प्लीज, क्योंकि विंस मैकमैन तो हमारे लिए कुछ करने वाले हैं नहीं, क्या तुम हमें एक टाइटल शॉट दोगे, क्या हमको कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद आ जाते हैं बाहर मिज एंड जॉन मॉरिसन, ऑब्वियसली जो कि फॉर्मर चैंपियंस थे। तो मिज यहाँ पे कहते हैं कि जो बिग ई की विक्ट्री थी लास्ट वीक स्मैकडाउन पे, वो बहुत ही चीप विक्ट्री थी, क्योंकि वो एक सिंगल्स मैच में विक्ट्री थी, ऐसा नहीं था उन्होंने पूरी टैग टीम को हराया। तो वो इस बात को लेकर आते हैं। उसके बाद लूचा हाउस पार्टी वापस आते हैं रिंग में और ग्रैंड मेटालिक स्पेनिश में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और किसी को समझ नहीं आता। तो मिस जॉन मॉरिसन को कहते हैं कि तुम मेक्सिको में लड़े थे, प्लीज मेरे लिए ट्रांसलेट करो। तो मॉरिसन कहते हैं तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं बेसिकली। बिगी कहते हैं ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। तो मिस उनसे पूछता है कि तुम बता दो भाई उन्होंने क्या कहा है, और जैसे वो एक्सप्लेन करना शुरू हो जाते हैं एक और इंटरप्शन होती है और यहाँ पे आ जाते हैं गाइस द फॉरगॉटन सन्स। वो आके कहते हैं कि जब से हम यूएस मिलिट्री में सर्व करके WWE के अंदर आए हैं, हमको हमेशा गार्बेज की तरह बिल्कुल ट्रीट करा गया है, मेन रोस्टर पर भी हमको कुछ दिया नहीं जा रहा खास। और बिल्कुल उनकी इस बात से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला जब से वो WWE में आए हैं। और वो कहते हैं कि अब उनके पास मौका है फाइनली अपने आप को शो करने का और शाइन करने का मेन रोस्टर के ऊपर। और वो कहते हैं मिज तुम मूवीज में मरीन की तरह एक्ट करते हो, लेकिन हम रियल लाइफ में मरीन्स हैं। और इसके बाद ये बेसिकली पूरी सेगमेंट एक ब्रॉल के अंदर टूट जाती है और हमें देखने को मिलता है कि फॉरगॉटन सन्स जो हैं उनको यहाँ पे अपर हैंड मिलता है और मिज और मॉरिसन एस्केप कर जाते हैं, लेकिन बिग ई यानी न्यू डे और लूचा हाउस पार्टी के ऊपर फॉरगॉटन सन्स अटैक कर देते हैं। अब एक अच्छी बात यहाँ पे मुझे ये लगी कि फाइनली फॉरगॉटन सन्स को कुछ क्रेडिबिलिटी दी जा रही है यहाँ पे, उनके लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि स्मैकडाउन की टैग टीम डिवीजन उसोस, न्यू डे, मिज मॉरिसन के अलावा कुछ है नहीं। तो नई टैग टीम एक दो अगर इसमें डालें तो कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। लूचा हाउस पार्टी के साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा ज़्यादा देर तक, क्योंकि मुझे पता है कि WWE उनको कभी वो एक्स्ट्रा लेवल तक नहीं लेकर जाने वाली, लेकिन फॉरगॉटन सन्स को डेफिनेटली वो पुश दे रहे हैं यहाँ पे। और उसोस इस शो पे हमें देखने को क्यों नहीं मिले मुझे ये नहीं पता। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच, जो कि था किंग कॉर्बिन और ड्रू गुलैक के बीच में। और यहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि नाकामुरा और सिजारो आ जाते हैं, ब्रायन को अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से किंग कॉर्बिन को बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन की एडवांटेज मिल जाती है और वो ड्रू गुलैक के ऊपर एक एंड ऑफ डेज लगा के इस मैच को जीत चुके हैं। अब हम जानते हैं जो कॉर्बिन का पुश है WWE के अंदर वो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म तो होता नहीं है। तो इस वजह से किंग कॉर्बिन हैज क्वालिफाइड फॉर मनी इन द बैंक। उसके बाद हमें देखने को मिलता है शेमस का एक और स्क्वॉश मैच गाइस, और लगता तो नहीं है कि साल 2020 में शेमस को कोई भी मौका दिया जाएगा किसी फ्यूड में आने का, लेकिन यहाँ पे जो है वो अपने अपोनेंट डैनियल विडॉट से जीत गए। और ये जो बंदा था इसमें मुझे एक चीज बस समझ आई कि इसका जो टैटू था वो काइंड ऑफ रोमन रेंज और रॉक जैसे टैटू जैसा था, तो बस यही था यहाँ पर देखने के लिए। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है जेफ हार्डी का चैप्टर 3 द रिडेम्पशन, जो कि 2 हफ्तों से हमें दिखाया जा रहा था, पहले द राइज फिर द फॉल, अब बारी आई द रिडेम्पशन की। और जेफ हार्डी यहाँ पे कहते हैं कि हमेशा से मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश रहता था, लेकिन जब से मैं एक फादर बना हूं, जब से मेरी 2 डॉटर्स हुई हैं, तब से मेरा जो पाथ है वो सही हो गया थोड़ा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी डॉटर्स मुझे उस तरीके से देखें जैसा कि मैं पहले था, मैं वैसा वापस नहीं बनना चाहता। और वो कहते हैं कि मेरी मदर की ग्रेव पर जब मैं जाता हूँ तो मुझे हमेशा चीज़ याद आती है कि मुझे ऐसा सही रहना है अब हमेशा। और उनकी जो ओल्डेस्ट डॉटर है उनका नाम भी उनकी मदर का ही नाम है सेम, तो ये हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद वो कहते हैं WWE में जब उनका रिटर्न हुआ था रेसलमेनिया 33 में, और कोई तरीके से वो नहीं चाहते थे अपना रिटर्न करना, क्योंकि वो बेस्ट चीज़ थी उनके लिए। और वो कहते हैं कि ऐसे ही वो चाहेंगे आगे अपना रन WWE में कंटिन्यू करना। और अब जो लास्ट वीक का जो लास्ट चैप्टर अगले हफ्ते में देखने को मिलने वाला है वो होगा चैप्टर 4 द कम बैक। तो प्रॉब्ली हमें जेफ हार्डी अगले हफ्ते स्मैकडाउन पे देखने को मिलने वाले हैं और उनकी कोई अच्छी फ्यूड हो मैं उम्मीद करूंगा। और WWE एक्चुअली इतने सारे वीडियो पैकेजेस के बाद जेफ हार्डी को अच्छे से बुक करे, यही मैं चाहूंगा। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है ग्रैंड मेटालिक एंड लिंस डोराडो अगेंस्ट द मिज एंड जॉन मॉरिसन। ये एक टैग टीम मैच था जहां पे हमें एक बेसिकली अपसेट देखने को मिला, क्योंकि ग्रैंड मेटालिक क्या करते हैं वो मून सॉल्ट के लिए जाते हैं टॉप रोप पे, मिज अपनी नीज ऊपर कर देते हैं जिसकी वजह से
उनको चोट लग जाती है ग्रैंड मेटालिक को। उसके बाद वो स्कल क्रशिंग फिनाली लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको रिवर्स करके ग्रैंड मेटालिक मिस को रोल अप कर देता है आउट ऑफ नोवेयर और इस मैच को जीत जाते हैं। तो ये एक अपसेट हमें देखने को मिला और फाइनली ऐसा लग रहा है कि लूचा हाउस पार्टी के लिए WWE ने कुछ सोचा है। अब जब तक मेरे को वो चीज़ दिखती नहीं है मैं यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से वो मेन रोस्टर पे और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो आई होप कि स्मैकडाउन की टैग टीम डिवीजन आगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है और कुछ नया हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद एक और विमेंस का मैच हमें देखने को मिलता है जो कि मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच था लेसी एवंस और साशा बैंक्स के बीच में। अब मुझे नहीं लगता कि साशा बैंक्स और बेली के जो चैंपियनशिप मैच को करने की जरूरत है, उसके लिए मनी इन द बैंक की बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी है। मुझे लग रहा था कि साशा यहाँ पे जीतेंगे और उसके बाद प्रॉब्ली वो मनी इन द बैंक जीत के कैश इन कर सकती हैं बेली पे, लेकिन WWE एक और दूसरा रूट ले रही है, कुछ और तरीके से वहां तक पहुंचेगी। तो बेसिकली गाइस हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि एकदम से लेसी एवंस साशा बैंक्स के ऊपर विमेंस राइट लगा देती हैं और जब वो उनको पिन करने के लिए जाती हैं तो बेली साशा का जो पैर है वो बॉटम रोप के ऊपर रख देती हैं, जिसकी वजह से काउंट ब्रेक हो जाती है। उसके बाद वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं और साशा पीछे से रोल अप करती हैं लेसी को कि वो मैच जीत सकें, लेकिन यहाँ पे बेली इतनी देर तक रेफरी से बहसती रहती है कि वो पिन काउंट करता ही नहीं है और जब वो पीछे मुड़ता है तो काउंट बिल्कुल ब्रेक हो चुकी होती है तब तक। तो यहाँ पे साशा बेली को देखते हैं कि यार तुम कर क्या रही हो, तुम्हारी वजह से जो है प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे अपना मैच पूरा कॉस्ट हो चुका है। और जैसे साशा पीछे मुड़ती हैं लेसी एवंस उनको एक और विमेंस राइट लगाती हैं और पिन कर देती हैं क्लीन। और बेसिकली बेली की वजह से, बेली की गलती की वजह से साशा इस मैच को नहीं जीत पाई। और उसके बाद जब वो एग्जिट कर रहे होते हैं दोनों साथ में तो पीछे से टमीना आके एक सुपर किक लगाती है बेली के ऊपर और यहाँ पे साशा बिल्कुल टमीना को अटैक नहीं करती, बेली को बचाने की कोशिश नहीं करती। तो इन दोनों के बीच में जो ब्रेकअप है वो धीरे 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 टीज हो रहा है और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि एंड डेस्टिनेशन है साशा वर्सेस बेली फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। ये मनी फ्यूड है, ये सबसे बड़ी फ्यूड है जो कि पॉसिबल है इस समय पे स्मैकडाउन वुमेन्स रोस्टर पे और डेफिनेटली WWE चाहती है कि उस फ्यूड को, उस मैच को वो एक क्राउड के सामने दे। मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा, लेकिन तब भी ये मैच देखने में मैं काफी इंटरेस्टेड रहूंगा क्योंकि ये प्रॉब्ली द बेस्ट फ्यूड है ऑन स्मैकडाउन लाइव। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वायट की तरफ से एक प्रोमो जो कि ऑफिशियली पहले ही एडवर्टाइज था और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है किस तरीके से साल 2015 में ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्लैक शीप की फॉर्म में वाइट फैमिली के पार्ट थे और उसके बाद अब 5 साल बाद वो यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके अपना पास्ट बुलाना चाहते हैं क्योंकि जो भी उन्होंने अकम्प्लिश करा है जो कि ज्यादा नहीं है वो उन्होंने अपने बल पे करा है। तो ब्रे वायट को उससे कुछ लेना देना नहीं है और अब ब्रे वायट वापस आके उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप मांग रहे हैं। तो दोनों ही ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन इस शो पे नहीं थे, उनका ये प्रोमो ही हमें देखने को मिला यहाँ पर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस अगेंस्ट कार्मेला एंड डेना ब्रुक। और अगर आपने सोचा था कि मैच अच्छा हो सकता है तो पता नहीं आपने क्यों सोचा है, क्योंकि दिस मैच वाज एब्सोल्युटली गार्बेज। पता नहीं आखिर क्यों WWE ऐसी टैग टीम बना रही है उल्टी सीधी, क्योंकि विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप में भाई किसी का इंटरेस्ट नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उल्टी सीधी टीमें बना बना के मैच करे जा रहे हैं। कभी भी इस चैंपियनशिप को कुछ ढंग का दिखाया नहीं गया है। कबूकी वॉरियर्स के पास जब ये टाइटल थे वो कभी डिफेंड नहीं करते थे, अब कार्मेला और डेना ब्रुक की उल्टी सीधी टीम बना दी है। तो ये मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और जो फिनिशर यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस ने लगाया वो था एक मॉडिफाइड 3D या फिर जिसको मैं कहूंगा द बॉस्ड 3D, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे उन्होंने किया क्या। डडली बॉयज का मूव लेने की कोशिश करी लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा जैसा कि डडली बॉयज करते हैं और उसको मॉडिफाइड बोला जा रहा है, लेकिन मुझे तो ये पूरा बॉच लगा था। और अलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस जो अपने टाइटल्स को रिटेन कर चुके हैं। उसके बाद हमें फाइनली देखने को मिलती है गाइस मेन इवेंट में ट्रिपल एच की 25th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन, जहां पे बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। आप लोग कॉमेंट्स में मुझे बताएं कैसी आपको ये लगी सेगमेंट, क्योंकि शुरू में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी और उसके बाद मैं कुछ एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा था। प्रॉब्ली इससे मुझे लग रहा था कोई आके इनको अटैक करेगा, इंटरप्ट करेगा, कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तब भी ये सेगमेंट बहुत अच्छी थी। और ट्रिपल एच आते हैं, सबसे पहले उनके हाथ में अपनी पानी वाली बॉटल होती है, वो अपना पोज करने की कोशिश करते हैं पानी वाला, लेकिन कैमरामैन आता है उनसे पानी ले जाता है। बेसिकली वो दिखाना चाहते हैं कोई है तो सही नहीं यहाँ पे, तो भाई किसके लिए पोज करोगे। और उसके बाद ट्रिपल एच रिंग में जाते हैं और वो ऊपर भी नहीं खड़े होते रोप्स के ऊपर, तो वो सोचते हैं भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। फिर वो माइक लेके कहते हैं कि मैं अपने करियर के जो साथ हूँ वो बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। और उस समय आ जाते हैं बाहर शॉन माइकल्स यहाँ पे, तो ये काफी बढ़िया मोमेंट थी कि हमें शॉन माइकल्स देखने को मिलते हैं। शॉन माइकल्स उनको यहाँ पे बेसिकली पूरे तरीके से ट्रॉल कर देते हैं गाइस। वो कहते हैं कि इफ यू आर नॉट डन विद दैट आई हैव गॉट 2 वर्ड्स फॉर यू, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ट्रिपल एच कहते हैं क्या ये 2 वर्ड है तुम्हारे पास, सोशल डिस्टेंसिंग। और वो कहते हैं कि मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों को तुम्हारी पार्टी के लिए इनवाइट करा था। तो ट्रिपल एच जरूर देखते हैं गए कहां बंदे, अगर 100 लोगों को इनवाइट करा। तो वो कहते हैं एटलीस्ट कोरी एंड माइकल शोड अप। तो वो कहते हैं कि कोई आया तो है नहीं तुम्हारी पार्टी में। और उसके बाद यहाँ पे शॉन माइकल्स कहते हैं कि मेरी 25th एनिवर्सरी तुमको कैसी लगी थी जब वो स्मैकडाउन पे हुई थी, उससे तुम्हारी बेस्ट मोमेंट कौन सी थी। तो ट्रिपल एच कहते हैं, सोचते हैं
कि बहुत सारी मोमेंट्स थी, मतलब समझ नहीं आया कि कौन सी मोमेंट बेस्ट थी। शॉन माइकल्स कहते हैं एक्टिंग करनी बंद करो क्योंकि मेरी 25th एनिवर्सरी कभी हुई ही नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला जैसे तुम्हें स्पेशल इतना मिल रहा है। तो वो इस चीज़ को आगे ट्रिपल एच के फेंकते हैं। और उसके बाद गाइज वो बात करते हैं डीएक्स की। हमें डीएक्स का एक पैकेज दिखाया जाता है जो कि था डीएक्स इज नॉट द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स, और ये बहुत ही फनी पैकेज था। अगर आपने इसको नहीं देखा डेफिनेटली आप इसको जाके देखें। उसके बाद शॉन माइकल्स कहते हैं कि भाई ट्रिपल एच तुम्हारी रेसलमेनिया में इतनी कमाल की मोमेंट्स रही हैं तो आओ इस पे भी एक नजर डालें। उसके बाद हमें एक पैकेज देखने को मिलता है जहाँ पे ट्रिपल एच के सारे लॉसेस काउंट करके दिखाए जाते हैं कि इतने सारे लॉस मिले ट्रिपल एच को रेसलमेनिया में, प्रॉब्ली सबसे ज्यादा लॉसेस हैं उनके। और यहाँ पे ट्रिपल एच को शॉन माइकल्स ट्रॉल करते हैं। उसके बाद वो स्टेफनी की एक्टिंग शुरू करने लग जाते हैं और ट्रिपल एच का फोन बच जाता है। स्टेफनी आती है वीडियो कॉल पे, वो पहले थोड़ा बहुत प्रेज करती है ट्रिपल एच को, लेकिन वो कहती है देखो मैं टीवी पे देख सकती हूँ शॉन माइकल्स मुझे ट्रॉल कर रहा है, इसको चुप कराओ। तो ट्रिपल एच बिल्कुल फोन काट देते हैं जब स्टेफनी चीखना शुरू कर देती हैं। उसके बाद रिक फ्लेयर आते हैं वीडियो कॉल के ऊपर, रोड डॉग आते हैं, और फिर फाइनली जो इंसान यहाँ पे इंटरप्ट करता है इनको, जो कि प्रॉब्ली मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, वो थे विंस मैकमैन। आप में से कोई डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कमेंट्स में बताए कि विंस मैकमैन लास्ट टाइम टीवी पर कब थे, जानने में मेरे को काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि बहुत समय बाद विंस यहाँ पे आए हैं। तो उनका प्रोमो में बेसिकली ऐसे ही था, पहले ट्रिपल एच की तारीफ करो और फिर धीरे 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 उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दो, मतलब मजाक के फॉर्म में बेइज्जती। और हम जानते हैं कि विंस मैकमैन इज सो गुड ऑन द माइक, तो वो आके बेसिकली कहते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स ने अपना करियर इतना अच्छा करा, लेकिन उनके कितनी बेकार रेसलिंग थी, कितना बेकार वो हर चीज करते थे। और जो उनका मैच हुआ वो कहते हैं सऊदी अरेबिया में, किस तरीके से तुम वापस आए और तुमने अपनी बिल्कुल बेइज्जती करा ली और मैच वॉज गॉड ऑफुल। और ट्रिपल एच यहाँ पे हंस रहे हैं रिंग के अंदर, और विंस मैकमैन कहते हैं कि मैंने बहुत बोल लिया यहाँ पे और आई लव यू। और वो बेसिकली कहते हैं कि अपने क्रू मेंबर को किसी को कहते हैं कि भाई टाइम खत्म, पैकअप और ये बस निकालो यहाँ पे। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि क्या तुमने हमें बाहर निकाल दिया है। और ये शो जो है अचानक से लाइट्स ऑफ होती हैं और ऑफ द एयर चले जाता है। तो यहाँ पे मेरा फिर मिक्स्ड रिएक्शन चालू हो गया कि यार ये सेगमेंट अच्छी थी या बुरी थी। फनी तो डेफिनेटली थी, एंटरटेनिंग भी थी। शॉन माइकल्स ट्रिपल एच सेम रिंग में हो और एंटरटेनिंग ना हो ये तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन तब भी पता नहीं मुझे शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था और देखने को हमें कुछ और मिला। एटलीस्ट विंस वाज ऑन टीवी। क्या विंस मैकमैन रेटिंग्स लेकर आएंगे स्मैकडाउन के लिए, आई डोंट नो। लेकिन ये था गाइस स्मैकडाउन का शो। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं कैसा आपको लगा, क्या आपकी बेस्ट मोमेंट थी, क्या आपकी वर्स्ट मोमेंट थी। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।